कांटी में ब्लॉक का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया, और ब्लॉक ही नहीं किसी भी क्षेत्र में वो आगे रहा करते थे। कांटी के प्रथम विधायक व स्वतंत्रता सेनानी यमुना प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा अनावरण 9 फरवरी 2021 को होने जा रही है। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के ही कांटी प्रखंड मुख्यालय में। कांटी प्रखंड मुख्यालय में ही मंगलवार को 9 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कांटी के पूर्व विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी का प्रतिमा अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पे बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय, वैशाली की लोकसभा सांसद वीणा देवी, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी सहित कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे प्रखंड मुख्यालय में हर तरफ तैयारियां की जा रही है। जो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रखंड मुख्यालय में रंग रोगन का भी कार्य चल रहा है। साथ ही जो पंडाल का निर्माण है वो पंडाल का निर्माण भी किया जा रहा है। हर तरफ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है जोर शोर से। और आपको हम बता दें कि तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा कल यानी कि मंगलवार को 9 फरवरी को पूर्व विधायक कांटी के रहे और प्रथम विधायक के यमुना प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा अनावरण को लेकर के उनका आगमन हो रहा है। उनके आगमन से पूर्व पूरे प्रखंड मुख्यालय को साज-बाज के साथ सजाया जा रहा है, रंग रोगन की जा रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। कांटी प्रखंड मुख्यालय में कई वर्षों से जो जर्जर हालातें थी, उन हालात का कायाकल्प होने जा रहा है, हो रहा है और मजदूर कार्यों में लगे हुए हैं। आइए इस कार्यक्रम के विषय में हम जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रहा है। प्रखंड प्रमुख मुकेश पांडे जी से क्या कुछ किस प्रकार से तैयारियां हो रही है। कल यमुना त्रिपाठी जी के प्रखंड परिषद में मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा हाथ से होना है। इसका हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के सारे प्रतिनिधि इसमें बड़ा जोश से, बड़ा उमंग के साथ लगे हुए हैं। और हमारे ज़िले से जुड़े हुए जितने विधायक और मंत्री हैं कैबिनेट के, वो लोग भी आएंगे निमंत्रण में। और तैयारी में लगभग हमको लगता है 1000, 2000, 4000, 5000 की संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे। बाबू यमुना प्रसाद त्रिपाठी स्वतंत्रता आंदोलन के आयोजनी थी। 1952 से लेकर 1967 तक कांटी के लगातार विधायक रहे। उनका जहाँ जब तक उसके पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे। जब वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे तो हमारी समझदारी है कि सैकड़ों स्कूल कांटी में जहाँ तहाँ बनवाने का काम किया और सैकड़ों लोगों को यहाँ डायरेक्ट नौकरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से मास्टर को बहाल कराया। लगातार वो ये जनता के बीच में रहने का काम करते थे। उनका सवारी रिक्शा था। नया टोला में उनका डेरा था। नया टोला कोई भी जाता और उनसे कहता, वो रिक्शा लेके और उसके लिए कचहरी में बउआ के और जनता का काम किया करते थे। एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके विषय में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। कांटी में ब्लॉक का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया, और ब्लॉक ही नहीं किसी भी क्षेत्र में वो आगे रहा करते थे। रोड पैरा का भी माने स्टार्टिंग उस समय तक कम फंड था, लेकिन उसमें भी उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। कल 9 फरवरी मंगलवार को 10:30 बजे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं माननीय मंत्री रामसूरत राय जी, माननीय हमारे विधायक इसराइल मंसूरी जी, कांटी के विधायक, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी एवं जिले के अन्य गण्यमान्य माननीय हमारे विधायक, विधान पार्षद महोदय, सभी राजनीतिक दलों के हमारे सम्मानित साथी कल स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी
गांधीवादी जननेता, कांटी के प्रथम विधायक स्वर्गीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी की जो प्रतिमा त्रिस्तरीय पंचायत समिति कांटी के द्वारा कांटी ब्लॉक परिसर में स्थापित की गई है, उसका अनावरण कल होगा। हम सभी अपने सम्मानित साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप आकर अपनी पुष्पांजलि स्वर्गीय त्रिपाठी जी की प्रतिमा पर चढ़ाने का काम करें। स्वर्गीय त्रिपाठी जी 1952 से 1967 तक कांटी के प्रथम विधायक रहे। 1946 में सदर लोकल बोर्ड का वो चेयरमैन बने थे। एक दशक से ऊपर तक सदर लोकल बोर्ड के चेयरमैन थे। लोकल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने कांटी में गांव-गांव में स्कूल खोला था, शिक्षकों की नियुक्ति की थी। कांटी के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। 1916 से ही वो राजनीति में आए थे। जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय उन्होंने भागीदारी ली थी। 1920 में जिला कांग्रेस कमेटी के जब स्थापना हो रही थी उस समय भी वो वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद कांग्रेस के मजबूत करने का उन्होंने काम किया था इस जिला में। प्रतिमा अनावरण कितना ऐतिहासिक मानते हैं? एक समाज सेवी का, एक लोकप्रिय गांधीवादी जननेता का प्रतिमा, वो भी पंचायत समिति के प्रतिनिधियों के द्वारा लगवाया जाना एक खुशी की बात है। आत्मीयता का संदेश है कि अपने पूर्वजों को, हमारी आज की जो ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो भी माननीय सम्मानित हैं, वो उन्होंने याद अपने पूर्वजों को किया है और उनके कृतियों को उनको एक अपना पुष्पांजलि के द्वारा स्मरण करने का कार्य किया है। त्रिपाठी जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाया था तो उन्होंने कलबाड़ी गांव में माझी समुदाय के लोग जो उस समय अछूत माने जाते थे, उनके हाथ से पानी पीने का काम उनके द्वारा पानी भरवा के कुआं से किया था। उन्होंने मुजफ्फरपुर में सरैयागंज में हरिजन म्यूनिसिपल स्कूल खोला था। गांधी जी के बाद पास एक जानकारी गई कि एक ब्राह्मण है मुजफ्फरपुर में जो स्कूल खोला है। गांधी जी केरल में हरिजनों को मंदिर में हरिजन उद्धार में उनको मंदिर में प्रवेश दिलाने में असफल साबित हुए थे और तब जब उनके पास जानकारी गई कि ब्राह्मण ने एक स्कूल खोला है तो 29 जनवरी 1927 को जब वो मुजफ्फरपुर आए तो स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया था और उन्होंने शाबाशी दिया और पूछा कि तुम ब्राह्मण हो के एक हरिजन स्कूल खोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद है और आपका आदेश था, हम तो समाज के लिए हैं ही। और गांधी जी ने कहा था कि थोड़ा सा उन्होंने देखा कि सफाई नहीं है तो गांधी जी ने उन्होंने कहा कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ सफाई कार्यों में भी आप ध्यान दें, उन पर भी इस पर ध्यान दें। तो अच्छे गांधीवादी थे त्रिपाठी जी। आज उनकी प्रतिमा लगा के हम अपने तमाम पंचायत जो हमारे प्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय, उनको मैं सादर नमन करता हूं कि आपने एक अतुलनीय कार्य किया है। आप जो है सो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं।